अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम साइंस की बातें में खुशामदीद। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन साइंसी महारत और आलमी ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। 11 मार्च 2020 को जब WHO ने कोरोना वायरस को एक पेंडेमिक करार दिया तो उसके एक साल के अंदर अंदर ही हमारे पास वैक्सीन की एक लंबी कतार खड़ी है। 170 से ज़्यादा वैक्सीन ऐसी हैं जिन पर काम हो रहा है और उसमें से 20 से ज़्यादा वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज़ 3 में हैं, जिसका मतलब ये है कि वो तहकीक के आखिरी मराहिल तक पहुँच चुकी हैं। इस वक्त 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुकी है, जबकि 2 को अनकरीब मिलने वाली है। तो आए इन वैक्सीन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इन वैक्सीन में से सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सी वैक्सीन है। वैक्सीन की इस दौड़ में सबसे पहले फाइजर शामिल हुई, जिसने बायोनटेक के साथ मिलकर पहली mRNA वैक्सीन बनाई। इस वैक्सीन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने यह साबित किया कि इस वैक्सीन की एफिकेसी 95% है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मोडर्ना ने भी अपनी mRNA वैक्सीन बनाई। फर्ज करें कि ये एक इंसानी सेल है, इसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, जबकि इसके अंदर ग्रीन कलर की प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री है जिसे राइबोसोम कहा जाता है। वैक्सीन देने के बाद कैरियर mRNA को लेकर सेल के करीब आता है और सेल के अंदर mRNA को दाखिल कर देता है। उसके बाद ये mRNA प्रोटीन बनाने वाली इन फैक्ट्रियों पर काबू पा लेता है और इंसानी सेल को मजबूर करता है कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाए। जब इंसानी सेल स्पाइक प्रोटीन बनाता है तो हमारे अंदर मौजूद कुव्वत मुदाफ़ियत इस प्रोटीन को एक बैरूनी प्रोटीन समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करती है और वो एंटीबॉडीज इन स्पाइक प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर उन्हें तबाह कर देती हैं। उनमें से कुछ एंटीबॉडीज तो ये प्रोटीन तबाह करने में इस्तेमाल हो जाती हैं, जबकि कुछ पीछे रह जाती हैं जो मेमोरी के तौर पर काम करती हैं। इस तरह अगली दफ़ा वायरस या उसका कोई और प्रोटीन हमारे जिस्म में जब दाखिल होता है तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम उसे पहले से पहचान लेता है और उसके खिलाफ पहले से ज़्यादा कुव्वत बख्श रिस्पॉन्स देता है। इस तरह वैक्सीन के ज़रिए हमारे जिस्म में इम्यूनिटी पैदा होती है। ये तो था वैक्सीन्स का पहला बैच। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आई, जिसने ज़्यादा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वैक्सीन्स बनाई। इन वैक्सीन्स में नोवावैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन की सब कंपनी जैनसन की वैक्सीन शामिल है। ये वैक्सीन्स इस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन वैक्सीन्स पे होने वाले तजर्बात उस वक्त हो रहे थे जब कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स पूरी दुनिया में फैल रहे थे। नोवावैक्स बाकी वैक्सीन्स के मुकाबले में इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें वायरस के स्पाइक प्रोटीन को इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है। क्योंकि स्पाइक प्रोटीन को इंसानी जिस्म में अकेले दाखिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मकसद के लिए सोप पार्क ट्री को इस्तेमाल किया गया है, जो कि हर्बल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अब उसे वैक्सीन्स में कैरियर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जब इस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो स्पाइक प्रोटीन इंसानी सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। ये प्रोटीन उस वक्त तक सेल के अंदर वेट करता है जब तक सेल मर नहीं जाता। सेल के मरने के बाद इसके इर्द गिर्द की हिफाजत ख़त्म हो जाती है और फिर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत का पहला दस्ता यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसे आकर उठा लेते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसे अपने डेंड्राइट्स के थ्रू सेल में बाहर की तरफ पेश करते हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद टी सेल्स इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ आकर अटैच होते हैं और स्पाइक प्रोटीन को रीड करते हैं। इसके बाद इस प्रोटीन के खिलाफ इंसानी कुव्वत मुदाफ़ियत एक्टिवेट होती है, जिसके बाद बी सेल बनते हैं जिनसे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जबकि दूसरे टी सेल बनते हैं जो इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और यूँ इंसानी जिस्म में वायरस के खिलाफ महाज तैयार हो जाता है। और अगली दफ़ा जब कोई असल वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स पहले से तैयार होते हैं उस पर हमला करने के लिए। आइए अब बात करते हैं वैक्सीन्स के सबसे अहम ग्रुप के बारे में। इन वैक्सीन्स में एक गैर फ़ाल वायरस के ज़रिए स्पाइक प्रोटीन के जीन को इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है। एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, चाइना की साइनोफार्म और रशिया की स्पुतनिक, ये तमाम वैक्सीन इसी टेक्निक को इस्तेमाल करती हैं। इस अमल के लिए सबसे पहले एक ऐसा वायरस लिया जाता है जो इंसानी जिस्म में बीमारी पैदा नहीं करता।
आम तौर पर इस मकसद के लिए एडिनो वायरस इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसानों में आम फ्लू की वजह बनता है। सबसे पहले गर्मी या किसी सलूशन के ज़रिए इस वायरस के डीएनए को गैर फ़ाल बनाया जाता है और उसके बाद इसमें वायरस के स्पाइक प्रोटीन का जीन डाल दिया जाता है। ये वायरस स्पाइक प्रोटीन का जीन लेकर इंसानी सेल में दाखिल होता है और उसके मरकज़ पर हमला करता है। इंसानी सेल के मरकज़ यानी न्यूक्लियस में इस जीन को रीड किया जाता है और इसके बाद इससे एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनने के बाद बाकी मराहिल तमाम वैक्सीन्स में एक जैसे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ अभी तक ये 5 अहम वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरा ख्याल से एक आइडियल वैक्सीन के लिए 5 खुसूसियात होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले वो वैक्सीन चीप होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से गरीब ममालिक इस्तेमाल कर सकें और उनकी बेशुमार डोजेस पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकें। और दूसरी अहम खसूसियत ये होनी चाहिए कि ये वैक्सीन न सिर्फ कोरोना वायरस के फैलाव को बचाए बल्कि इसे शरह अमवात को भी कम करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जिन लोगों में ये बीमारी हो गई है उनमें बीमारी की शिद्दत को भी कम करना चाहिए। आइडियल वैक्सीन के लिए तीसरी अहम क्वालिटी ये है कि वो सिंगल डोज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहली डोज देते हैं और उसके 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज मिलती है तो इस टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी कुछ तब्दील हो सकता है। चौथी अहम क्वालिटी वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड है। वो वैक्सीन्स जिन्हें स्टोर करने के लिए -20 या -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, ऐसी वैक्सीन्स को पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो वैक्सीन पूरी दुनिया में काम करेगी जिसे आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रख कर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। और आखिर में सबसे अहम चीज़, वही वैक्सीन आइडियल वैक्सीन होगी जिसके साइड इफ़ेक्ट सबसे कम होंगे। अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास जो वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं उनकी जब दूसरी डोज ली जाती है तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ वही वैक्सीन काम करेगी जिसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, जो कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मौजूदा वैक्सीन्स में से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जिसमें आइडियल वैक्सीन्स वाली सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। तो मेरा ख्याल से जॉनसन एंड जॉनसन वो वैक्सीन है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और जो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से सबसे करामत साबित होगी। लेकिन हम ये बात दावे से नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और वैक्सीन आ जाए जिसमें सारी क्वालिटीज़ मौजूद हों। तो आए इन तमाम मामलात पर मिलकर नज़र रखते हैं। प्रोग्राम साइंस की बातें देखते रहें और हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।